आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अक्षय तृतीया वाले दिन करे गए कुछ ऐसे महा चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं जिससे कहते हैं ना, खुशियों की वर्षा होएगी, दौलतों की, बरकतों की, अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा होएगी। ये पक्की वाली बात है। हमारी जो पत्री है ना, जो चिट्ठा लेकर हम पैदा हुए हैं, वो किस वजह से है? वो संचित कर्मों की वजह से है बराबर है ना। कि एक इंसान को कहीं ना कहीं धन की बाधा आएगी, वो अपने स्वास्थ्य से जूझेगा, वो अपने रिश्तों से जूझेगा, वो अपनी स्किन रिलेटेड, आपको तो ये हिसाब ही नहीं। मैंने पुनर्जन्म के बारे में कुछ टाइम पहले वीडियो में बात करी थी। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, वो पास्ट लाइफ में क्या क्या कहते हैं ना, कुछ कर्म ऐसे करे गए होते हैं जिनको कंसीविंग में दिक्कत होती है। कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक कर्जे लेकर पैदा हुए जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। लेकिन अक्षय तृतीया मेरे हिसाब से, मेरे लिहाज में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम अपने संचित कर्मों की माफी मांग कर अपने जो प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट मोमेंट जो है, वो जो जर्नी है बड़े प्यार से बीत सकती है। सारे कहते हैं ना, द्वार खुल सकते हैं। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। तो ना कि सिर्फ कहते हैं ना, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जो मर्जी खरीदना है खरीदो। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर कुपित ग्रह जो आपके टेवे में है, जो बृहस्पति है, जो आपका सूर्य है, जो आपका शनि है, आपका मंगल है, आपका बुध है, आपका राहु है, आपका केतु है, वो कहते हैं ना, उसको अपने काबू में, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ विशेष साधना, वो कहते ना, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, ये उसका दिन है। बड़े बड़े संकट को नाश करने वाला दिन है। तो जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अब सबसे पहली चीज पितृदोष शांति से शुरू करती हूं। पितृदोष शांति से शुरू करती हूं। बुध, शुक्र, राहु दूसरे भाव, 5वें 7वें। अगर आपका बृहस्पति, राहु, केतु, शनि के साथ ग्रसित है तो आपको पता ही है, कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न करता है। पितृदोष जिन घरों में होते हैं, घर एकदम सूने, घर एकदम, कहां बरकतें रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी। रिश्ते पनप नहीं पाएंगे, रिश्तेदार नहीं रह पाएंगे। मतलब कहते हैं ना, जितना लोगों के लेकर दो मुंह पे जूता मार के जाते हैं, ये लोगों की गलती नहीं है, ये हम वो चीज चिट्ठा लेकर पैदा हुए हैं। दोस्त आपके रहेंगे नहीं, दोस्त आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन, अकेलेपन में कहीं ना कहीं जाते चले जाओगे। पैसा हो सकता है एक पॉइंट पे राजा हो, लेकिन फकीर बनना तय बात है। और ये डरा नहीं रही, ये बता रही हूं। तो ये अगर चीजें कहीं ना कहीं आप उस चीज को फेस कर रहे हो, तो इस दिन आप क्या करेंगे? एक तो हवन शुरू करेंगे। किस चीज का हवन करेंगे? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा। काले तिल, चावल, चीनी, घी। अगर इसका एक हायर लेवल पे जाना चाहते हो तो केले के टुकड़े को शहद में डुबोकर उससे आहुति दे दो। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा। पहले माफी मांगो। मैं अपने पितरों को नमस्कार करती हूँ। जाने अनजाने मेरे से, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना। ये मैं कर्म करने जा रही हूँ अपने पितृदोष शांति के लिए। अपना गोत्र भी बोलना, जैसे मैं शैना सेठ उर्फ चांदनी सेठ, गोत्र ये, फादर का नाम लेट श्री सुनील सेठ, कहने का मतलब पूरे फैमिली मेंबर का नाम लेकर ये मैं कर्म करने जा रही हूँ हमारे पितृदोष शांति के लिए। पितृदोष पत्री में है या नहीं है, कोई बात नहीं, करो। क्योंकि कई बार घर का भी कुछ ऐसा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है जो हमको नहीं पता चलता। जिनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में किचन है, सीढ़ियों के नीचे आपने स्टोर रूम बनाया हुआ है, पहली बात तो वो तो आपके हाथ में है। क्या जरूरत है? आपका अगर ड्यूप्लेक्स है, नीचे अगर स्टोर रूम सा है तो उसको हटा दो ना, उसको पूरा खाली कर दो। आपके घर पे अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, ना चाहते हुए भी पानी इकट्ठा हो जाता है, आपके ये क्या कहते हैं, दीवारों से पीपल जो उगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है भैया।
उसको हटवा कर, कोई इसमें वहम नहीं है, एसिड वॉश करवाओ। एसिड वॉश करवाने का, पीपल जो दीवारों पे उगे आते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, उखड़वा दो, कोई ऐसी चीज नहीं। कई लोग तो पीपल का जो उपाय बोलती हूँ उसमें ही जल डालना शुरू कर देते हैं। अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं, सीधी बात है, मैं दीवारों की बात कर रही हूँ, जो दीवारों से निकल आते पीपल। चलो कोई बात नहीं। दूसरी चीज, जिनको पैसा आता है पैसा टिक नहीं पाता, पैसों का स्तोत्र नहीं खुल पा रहा, कमाते बहुत है बचता कुछ नहीं, पता नहीं चलता पैसा जा कर रहा है, कभी ये खराब हो गया कभी वो खराब हो गया, समझ नहीं आता कि कमाए तो बहुत है बचा नहीं, या कमाने का स्तोत्र ही नहीं खुल पा रहा, भंडारे नहीं खुल पा रहे। लक्ष्मी माँ को हमेशा हम लोग पैसे से क्यों जोड़े? लक्ष्मी जी घर पे जब होती है ना तो रौनकें ही अलग होती है, उन घरों की रौनकें देखो, हंसी हो रहा होगा, मजाक हो रहा होगा, एकदम सारे जुट होकर एकदम खुशियां मनाते फिरते हैं। हो सकता है इतना मोटा पैसा उनके बैंक अकाउंट में ना हो सकता है, लेकिन उनके घर पे इकट्ठे जब वो बैठते, आए हाय मजा आ जाता उनको देख कर। हर एक इंसान सोचता है यार काश मेरी फैमिली ऐसी होती। ये होता है जहां पर लक्ष्मी वास करती हैं, सीधी बात है। क्या करेंगे? 5 दाने चावल के लो, हल्दी लगाकर 1 साल का संकल्प लो कि हे माँ मैं 1 वर्ष तक आपके नाम का जप करूंगी, आप बस मेरे को अपनी जो भी आप चाहते हो कि बस इस चीज पे आप अपनी कृपा अपनी नजर डालो, मेरे घर पे नजर डालो, मुझ पे नजर डालो, ऐसे करके। और श्री यंत्र को सामने रखकर जल में थोड़ा सा शहद डाल के पहले अभिषेक करो। किस चीज से अभिषेक करेंगे? जो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र है, जो मैंने आपको पहली बार आपने वो मंत्र सुना था मेरे मुंह से। क्या? रींग क एल रींग, ह स कलल रींग, स कल रींग। मैं कहती है अगर 11 बार भी अभिषेक करते हैं ना श्री यंत्र को, वो ठीक है। उसके बाद आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, मेरे हिसाब से अक्षय तृतीया वाले दिन 11 माला करी। उसके बाद कोई बात नहीं, 1 साल तक करना है, 1-1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर लो, वो भी चलेगा। और जिन लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः कर करके जप जप जप। अब जी कुपित ग्रह है एक, तो ये दूसरा ये चीज होगी। अब कहते हैं जी कुपित ग्रह है, क्या करें? एक जगह से दिक्कत नहीं आ रही, 10 दिशाओं से दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऐसा ऋण है जो हम चुका नहीं पा रहे। क्या करोगे? मिट्टी के घड़े लो, मिट्टी के घड़े 7 अनाज भर दो, 7 अनाज भर दो अलग अलग, हर हांडी में, हर मटके में छोटी सी हांडियां ले लो, अलग अलग अनाज होने चाहिए, 7 अनाज। अलग अलग दालें होगी, जैसे मसूर की दाल, चना दाल, काली उड़द की दाल, जौ, बाजरा। एक चीज जौ से याद आ गया, वो भी अभी आपको बताती हूँ। अब इसको क्या है, बाहर से आप पीला पेंट कर दो, इन सब घड़ों को बाहर से आप पीला पेंट कर दो। अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये मटके तैयार करके अपने सामने रख दो। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। 5 माला, 11 माला अपने हिसाब से देख लो, लेकिन सूर्य उदय आपके जप होते 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 हो जाए, इतना जप कर लो, इतना जप कर लो। उसके बाद ये जो घड़े हैं धर्म स्थान पे मंदिर में छोड़ के आ जाओ। और अगर इसको महीने में 1 बार भी आप करते हो, आप देखोगे आपकी राहु शांति, राहु परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है, घुटने टेकेंगे ग्रह, 100% वाली बात है। 1-2 हफ्तों में ही आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं कोई मार्ग खुला है, 100% खुला है। एक चीज और बताती हूँ, आपके संचित कर्म कटेंगे कैसे? मैं आपके लिए कुछ करती हूँ, आपकी तरफ से नहीं आता है ना, तो उसका कौन चुकाएगा? ब्रह्मांड, यूनिवर्स चुकाएगी, समझे? इस दिन दान जो होना ही चाहिए वो कौन सा है? तरबूज, खरबूजा, पंखा। हाय गर्मियां कितनी है, खुद को होता है हाय बड़ गरम गरम, बाहर देखो। इस दिन पंखे का दान, तरबूज का दान, खरबूजे का दान, जौ का दान,
पहले टाइम पे क्या उसको जो जौ का दान होता है वो स्वर्ण दान के ही बराबर है। पहले गोल्ड इतना महंगा थोड़ा होता था, अब गोल्ड दोगे क्या? नहीं दोगे आप। वैसे तो अगर देते हो तो क्या ही बोले, लेकिन जो जौ का दान भी होता है वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। ये 4 चीज आपको बताई है, और भी चीज बताऊंगी। अभी तो है हमारे पास 3 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप कुछ करें या ना करें ये जरूर करें। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।